बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज साथियों, मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अफ्यून तस्वुर करता हूं कि जो इस अज़कार रफ्ता गंदे और तागूती निज़ाम को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूं और ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम कायम हो कि जिससे हमारे पड़ोसी ममालिक को कोई खौफ ना हो, जिससे पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल मुतय्यन हो, आज़ादी से वो फैसला कर सकें, सबको रोज़गार मुयस्सर हो, उन्हें वो तालीम दी जाती हो कि जिससे उन्हें शऊर मिले, वो तालीम नहीं कि जो बेशऊर रखने के लिए दी जाती है। हमारे यहाँ यही सिलसिला जारी है और बहुत कम लोग इस मौजू पर बात करते हैं। हम ज़रूर चाहते हैं कि जब हमारे मुल्क का हुक्मरान बाहर की दुनिया में आए तो हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार हो, काबिल फ़ख्र हो कि देखो ये हमारे मुल्क का नुमाइंदा है, यस ये मेरे मुल्क का हुक्मरान है। हमें उन्हें सुनकर शर्मिंदगी ना हो। हम ये ज़रूर समझते हैं कि जब हम दुनिया का सफ़र करें तो हमें सिर्फ इसलिए अलग कतार में ना खड़ा किया जाए कि तुम्हारी जेब और हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हम ये ज़रूर ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी पुलिस से लोग मोहब्बत करें, अदालतों का एहतराम कायम हो और एक मजलूम जालिम की आंखों में देखकर ललकार सके कि देखिए मैं तुझे सू करूंगा और अदालत में घसीटूंगा, और जालिम पर खौफ तारी हो कि देखो अदालत ने फिर वही फैसला देना है कि जो मजलूम के हक में होना चाहिए। लेकिन अगर मजलूम को खौफ हो कि जमीन मेरी है, इज्जत मेरी है, चार दीवारी मेरी है, गाड़ी मेरी है, कारोबार मेरा है, लेकिन ये बंदा अगर मुझ पर कोई मुकदमा दायर करता है तो मैं रहती जिंदगी तर ये मुकदमा जीत नहीं सकता। अगर मजलूम को खौफ हो तो फिर डांग फेरने की जरूरत है। मसाइल फिर बड़े गंभीर हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वाकई समझते हैं कि बिलावल आपका मुस्तकबिल है, जिनके पल्ले जरदारी और बेनजीर का बेटा होने के कुछ भी नहीं है, क्या आप वाकई समझते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज तुम्हारा मुस्तकबिल है? आपको लगता है? अगर लगता है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि अपना इलाज कीजिए, मैं कहूंगा आप लाइलाज हैं। क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज बोलती है तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या तुम उन्हें अपने शऊर की तौहीन नहीं समझते? क्या आपको उल्टी नहीं आती जब वो बोलते हैं और आप सुनते हैं? क्या ज़मीर आपको मुलामत नहीं करता कि जब उनका नाम सुनकर आप जिंदाबाद का नारा उठाते हैं? मेरा अजीज साथियों, ये मेरी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मैं समझ सकता हूं पाकिस्तान की मुक़्तदर की मजबूरियां, लेकिन सच तो यह है कि उस मुल्क में उसी आदमी को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसी को कुव्वत देनी चाहिए कि जो गरीबों का हमनवा हो, बेबस यतीमों और महरूमों का दर्द अपने दिल में रखता हो, जिसने आपके लिए कुछ किया हो और वो जब बाहर आपके मुल्क की नुमाइंदगी करे तो शर्म से तुम्हारे सर न झुकें
तुम्हारी आंखें न झुकें। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि आपने किसको मुंतखब करना है? ये पर्ची जो तुम्हारे हाथ में है, वाहिद चीज़, रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, अमन नहीं है, एक पर्ची। इसे भी अगर आपने 2-3 हज़ार सिक्का राइजुल वक़्त पाकिस्तानी के आपने बेच देनी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा।